जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज को समझने के लिए हमें भगवान शिव की महिमा को गहराई तक समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। शिव पुराण क्या है? सत्संग का एक संग्रह है जो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए बताना चाहता है कि कैसे भगवान शिव ने कई युगों में अपने भक्तों पर अपनी कृपा की। इसी तर्क से गुरु जी के भक्तों के अनुभवों से युक्त दिव्य आभा भी एक आधुनिक पुराण है। आइए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। शिव पुराण में वर्णित पहला सत्संग, जिसमें एक ब्राह्मण है जो पाप में जीवन व्यतीत करता है और मृत्यु के बाद एक राक्षस बन जाता है। उसके जीवन के अनुभव के माध्यम से पाठक को बताया गया है कि कैसे भगवान शिव का नाम मुक्ति के लिए पर्याप्त है। उसकी विधवा कुछ समय के लिए सच्चाई और सात्विक पथ पर चली, फिर वह पथभ्रष्ट हो गई। इसके उपरांत पश्चाताप करने लगी। तत्पश्चात उसने एक मंदिर में शिव पुराण का पाठ सुना, जिसने उसे मृत्यु के बाद उसके पापों की न्याय संगत सजा से बचा लिया गया और बदले में उसे भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में लाया गया। एक दिन जब उसने अपने पति के बारे में पूछताछ की तो उसने जाना कि उसके पति ने एक राक्षस योनि में पुनर्जन्म लिया था। उसने अपने पति के उद्धार के लिए माता पार्वती से गुहार लगाई। उसको बताया गया कि उसके पति को अपनी मुक्ति के लिए शिव पुराण सुनना होगा। उस राक्षस को, जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, एक पेड़ से बांधा गया और उसके सामने शिव पुराण का पाठ किया गया। वह अनैच्छिक श्रवण उसके बुरे कर्मों के प्रायश्चित के लिए पर्याप्त था। शिव पुराण की महिमा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए। आज के समय में हम भी अपने गुरु जी के आशीर्वाद को साझा करने के लिए सत्संग करते हैं। पात्र बदल गए हैं और समय भी, लेकिन कुल मिलाकर गुरु जी से की गई प्रार्थना के द्वारा और पावन नाम की कृपा से पाप मुक्ति प्राप्त करने का विधान पहले जैसा ही है। सत्संग ही मोक्ष का मार्ग है। यह स्वयं गुरु जी के चरण कमलों में उनके साथ रहने का मार्ग है। सत्संग हमारे जीवन में वर्तमान और भविष्य में अनंत काल तक बदलाव ला सकता है।